नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि टीचिंग में कैरियर बने, है ना, आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको करना पड़ता है बीएड, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन आपको करना होता है। उसके बाद आप एमएड भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं क्या सर, अभी मैं 12th में हूं और 12th अभी मैं पास कर रहा हूं, मेरा अभी 12th का एग्जाम भी है, बोर्ड का एग्जाम भी है, तो क्या सर मैं बीएड कर सकता हूं? जी हां, आप सभी के लिए एक नया कोर्स आया हुआ है जिसे बोलते हैं एनसीईटी आईटीईपी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। यानी अगर टीचिंग में आप करियर बनाना चाहते हैं, 12th में अभी आप अपीयर हैं, 12th पास हो चुके हैं, हो सकता है आप अपना 12th 2024 में किए होंगे, तो आप सभी के लिए यह जो एग्जाम होगा, समझिए आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड का डिग्री साथ में मिले, तो 12th वाले बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है। और ये जो नवाचार है बच्चे, ये 2023 में पहली बार आया है एनईपी 2020 के बेस पे, और अभी आपका 2025 यानी 2 सेशन इसका स्टार्ट हो चुका है। 2023 में एग्जाम हुआ, 2024 में एग्जाम हुआ, लेकिन अब जो एग्जाम होने वाला है 2025 में एग्जाम होने वाला है। इसी फरवरी के एंड तक क्या होगा, आप सभी को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, आपका फॉर्म का डेट मिल जाएगा, और इसका जो एग्जाम होता है वो बच्चे जून में होता है। तो जो बच्चे अभी 12th की तैयारी कर रहे हैं, 12th का बोर्ड देने वाले हैं, तो वो बच्चे अपने 12th पर अभी फोकस करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही आपका क्या होता है 12th खत्म होता है, ठीक है, जैसे 12th बोर्ड का आपका एग्जाम हो जाएगा, आप इस एग्जाम में जुड़ जाइएगा और अपनी मेहनत को आप एकदम पूरा कंटिन्यू रखिएगा और एग्जाम तक आप अपनी मेहनत को जारी रखिएगा। उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से इस कोर्स को कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना होगा। तो आज जो बन रहा है वीडियो, वे 12th वाले बच्चों के लिए जो 12th पास हो चुके हैं, न कि ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए है। जो बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है वो बच्चे इस वीडियो को न देखें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक बच्चे कोर्स आया हुआ है एनसीईटी आईटीईपी बीएड, जिसके थ्रू आप या तो बीए बीएड कर सकते हो, बीएससी बीएड कर सकते हो, या फिर बीकॉम बीएड, यानी आप जिस भी स्ट्रीम से आ रहे हो। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, आपने 12th में अपना आर्ट वाली सब्जेक्ट लिया है, तो आप करोगे बीए बीएड। यदि आप अपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी वगैरह लिया है, तो आप करोगे बीएससी बीएड। यदि आपका सब्जेक्ट बीकॉम वाला रहा है, तो आप करोगे बीकॉम बीएड। लेकिन ये सारे कोर्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको देना होता है इंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। इंट्रेंस एग्जाम जो कि एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और एनटीए एक और एग्जाम कंडक्ट कराती है जो जिसे आप बोलते हैं सीयूईटी, है ना। उसके बाद आपका बहुत सारे एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है, लेकिन आपके काम के लायक है एनसीईटी और सीयूईटी। आप 12th के बाद सीयूईटी का भी एग्जाम दे सकते हो, लेकिन सीयूईटी के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, आप ग्रेजुएट हो सकते हो। लेकिन यहां पे आप क्या कर सकते हो, आपको साथ में डुअल डिग्री मिलेगी, दोनों डिग्री आपको मिल सकेगी। तो आपको क्या करना होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती है। तो पहला आपका क्या होता है, आपके यहां पे 3 डोमेन सब्जेक्ट आते हैं। अब डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है, तो जो आप 12th में, जैसे मान लो अगर आप साइंस वाले बच्चे हैं, आप या तो मैथ पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, तो यही आपका क्या होता है, डोमेन सब्जेक्ट होता है। डोमेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है वह 12th का एनसीईआरटी होता है। अगर आपने 12th का एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, तो आपका डोमेन में अच्छे नंबर आएंगे। हर डोमेन में क्या होता है, प्रत्येक डोमेन में 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है। यानी कहीं ना कहीं आप 3 डोमेन अगर यहां पे ले रहे हैं, लेना ही पड़ेगा आपको 3 डोमेन, और 3 डोमेन में आप यहां पे 75 क्वेश्चन कर रहे होंगे, यानी 25 या 75। उसके बाद क्या होता है, आपके 2 लैंग्वेज होते हैं। अब 2 लैंग्वेज कौन कौन सा लेना है, या तो एक आप हिंदी ले सकते हो, एक आप इंग्लिश ले सकते हो। और सिलेबस जो होगा आपका जनरल ग्रामर ही होता है, ठीक है, और कुछ लिटरेचर का भी पार्ट होता है, कुछ साहित्य का भी पार्ट होते हैं। इसके अलावा एक होता है जनसंचार तंत्र, आप हिंदी ले सकते हो, हिंदी लिटरेचर, और उसके अलावा हिंदी जनसंचार तंत्र ले सकते हैं। 2 लैंग्वेज आपको लेना होता है। हो सकता है सिलेबस में बदलाव हो सकता है, उसकी भी सूचना आ रही है कि हाँ सिलेबस भी चेंज हो सकता है, कुछ आपके सब्जेक्ट हटा भी दिए जा सकते हैं एंट्रेंस के लिए। तो इसके लिए भी एनसीईटी कॉन्सेप्ट हमेशा तैयार है, और हाँ आप लोग को भी तैयार रहना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो 2 लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना होता है। उसके बाद क्या होता है, आपको एक जनरल टेस्ट का एग्जाम देना होता है, जहां पे आपसे ओवरऑल जीके जीएस, है ना, हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक आएगा, साइंस आएगा, सारे सब्जेक्ट आपके आते हैं, वो आपको देना होता है जीटी में। और साथ ही साथ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं, और मैथमेटिक्स जनरल मैथ के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, और हाँ करंट अफेयर भी शामिल होता है। यह आपका जीटी का सिलेबस हो जाएगा। उसके अलावा एक और पार्ट क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि बच्चे यहां पे क्या
होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में 7 यूनिट यानी 7 अध्याय होते हैं, 7 यूनिट होते हैं और 7 यूनिट का आपको पढ़ने में मुझे लगता है कि 30 घंटे भी आपके लिए मुझे लगता है सफिशिएंट होगा। हम एनसीईटी कॉन्सेप्ट वाले जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो बच्चे आप हमारे कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कोर्स में जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, एक नया बैच आ चुका है टारगेट बैच, और टारगेट बैच की जो क्लासेस चलेंगी वह 4 फरवरी से चलेंगी, ठीक है। आज समझिए आपका क्या है, अभी जनवरी 31 जनवरी है और 4 फरवरी से क्या होने वाली है, आपका टारगेट बैच की क्लासेस चलने वाली है। अगर आप टारगेट बैच में जुड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप आईआईटी या फिर एनआईटी से अपना बीए तो नहीं कर सकते हैं, आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं, तो बच्चे आपको आज से ही मेहनत स्टार्ट कर देनी चाहिए। हाँ जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आईआईटी और एनआईटी से भी आप क्या कर सकते हैं, बीएससी बीएड कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट। अगर आपका मैथ डोमेन में है, आपने 12th में मैथ पढ़ा है, तभी आप क्या कर सकते हैं, आईआईटी और एनआईटी से भी आप क्या कर सकते हैं, बीएससी बीएड का कोर्स कर सकते हैं, जहां से आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड का डिग्री मिलने वाला है। दूसरी बात आती है, आरआई सबसे बेस्ट होता है बीए बीएड और बीएससी बीएड वाले बच्चों के लिए, क्योंकि अभी बीकॉम बीएड वाले बच्चों को मौका नहीं दे रहा है आरआई का फुल फॉर्म होता है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, काफी ठीक ठाक है ना। एक आपका अभी 2 आपके आरआई शामिल है, जहां से एजुकेशन के लिए बीएड के लिए काफी ठीक ठाक माना जाता है, एनसीईआरटी उसे संचालित करती है। अभी आपका एक अजमेर राजस्थान में है आरआई अजमेर, और एक मध्य प्रदेश में है आरआई भोपाल। अभी तक 2 ही आरआई शामिल है, 2 और आरआई जो आरआई मैसूर और आरआई भुवनेश्वर, 2 और आरआई शामिल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। अगर आप बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड करना चाहते हैं तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी अपना बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड कर सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी से भी आप क्या कर सकते हैं, बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो आरआई को प्रीफेयर करते हैं, और यदि मैथ वाले बच्चे होते हैं तो वो आईआईटी और एनआईटी को प्रीफेयर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप टारगेट बैच से जुड़ना चाह रहे हैं बच्चे, आप चाहते हैं कि आपका सपना साकार हो, आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए, आपको पछताना ना पड़े, तो बच्चे आज ही आप क्या करिए, डाउनलोड करिए हमारा ऐप सीयूईटी कॉन्सेप्ट, और सीयूईटी कॉन्सेप्ट में आपको टारगेट बैच लिखकर दिखाई देगा एनसीईटी बीएड करके, आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी, कोई भी समस्या आ रहा होगा, कोई भी परेशानी आ रही होगी, तो आप इस नंबर से कॉल या मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। अगर इस कोर्स से रिलेटेड, इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी संबंधी आपकी समस्या है, तो आप क्या करिएगा, आज ही इस नंबर पे कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा और अपने समस्याओं को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो बच्चे आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 12th के बाद भी आप बीएड कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, आप 12th के बाद भी क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, लेकिन आप करोगे आईटीईपी बीएड, जहां पे आपको ग्रेजुएशन यानी आप ग्रेजुएट भी हो रहे होंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे होंगे, एजुकेशन का भी डिग्री प्राप्त कर रहे होंगे, यानी कि आप बीएड का भी डिग्री प्राप्त कर रहे होंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। टीचर की जब वैकेंसी वगैरह आएगी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसी आती है, कोई भी वैकेंसी टीचर की आती है, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि यह वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होगा, 12th वाले बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। जो बच्चा अभी 12th पास करा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने 12th पास कर लिया। अब क्या करिए, आप अपने सपनों को साकार करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को।